अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। नाज़रीन इकराम, अरबी सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, दुनिया में कोई भी ज़बान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हमको सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, उसकी हुरूफ़ तहज्जी सीखने पड़ते हैं। यानी जो अल्फ़ाबेट से पूरी लैंग्वेज बनती है, पूरी ज़बान बनती है। तो जब तक हम उस लैंग्वेज की, उस ज़बान की अल्फ़ाबेट नहीं सीखेंगे, तब तक हमें वो ज़बान समझ में नहीं आएगी और ना ही उसको आप बोल सकते हैं। इसीलिए अरबिक सीखने के लिए इंशाअल्लाह हम सबसे पहले हुरूफ़ तहज्जी यानी अरबिक के अल्फ़ाबेट सीखेंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद कुरान की तरफ बढ़ेंगे। बाकी ज़बान में और इस अरबिक ज़बान में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। हमारे और आपके जहन में ये बात है कि दुनिया की सबसे हार्ड लैंग्वेज, सबसे सख्त ज़बान अरबिक है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ख़ुद हुरूफ़ तहज्जी के हवाले से अगर आप दक़ीक़ निगाह करें, अल्फ़ाबेट के हवाले से, तो सबसे इजी लैंग्वेज हमारी अरबिक लैंग्वेज है। आप कहेंगे ये मौलाना कैसे इतनी एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि इंशाअल्लाह अभी आप सबकी खिदमत में मैं बयान करूँगा और बताऊँगा कि सबसे इजी लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज क्यों है। ख़ुद सीखने के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से बात कर रहा हूँ, डीपली और क्या कहते हैं मफ़हूम और तफसीर के लिहाज से नहीं। ख़ुद अरबिक सीखने के लिहाज से जो सबसे इजी लैंग्वेज है, सबसे आसान ज़बान है हमारी ये अरबिक लैंग्वेज। हुरूफ़ तहज्जी, क्योंकि सारा डिपेंड ज़बान पे किसका होता है? हुरूफ़ तहज्जी का होता है, अल्फ़ाबेट का होता है। तो ख़ुद लिखने के हवाले से अल्फ़ाबेट हुरूफ़ तहज्जी जो अरबिक के हैं बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है बाकी के बनिस्बत, बाकी लैंग्वेज के बनिस्बत, बाकी ज़बान के बनिस्बत। आप ख़ुद देखें, हम और आप इंग्लिश पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। आप उसके हुरूफ़ तहज्जी पर निगाह करें और फिर उसके बाद अरबिक हुरूफ़ तहज्जी पर निगाह करें। आप देखिए कि कौन सी ज़बान, कौन सी हुरूफ़ तहज्जी, कौन सा अल्फ़ाबेट ईजी है। इससे पहले कि मैं फ़र्क बयान करूं, जो मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें आप फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आप में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो कुरान सीखे और कुरान दूसरों को सिखाए। आइए हम इस हदीस के ज़ेल में इंशाअल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं इंशाअल्लाह बयान करूँगा आपकी खिदमत में कि क्या फ़र्क है अरबिक लैंग्वेज में और बाकी लैंग्वेज में। देखें, हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं इंग्लिश के ABCD आखिर तक, यानी आप जाइए Z तक, A से Z तक। हर एक के वर्ड्स, हर एक वर्ड जो है क्या है, सब अलग अलग हैं। उसकी खुद उसके नक्शे के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। ABCD आप चाहिए Z तक ऐसे। आइए हिंदी में आइए, हिंदी में भी इसी तरीके से हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से आप आइए यहाँ तक, यानी छोटा आ से यहाँ तक सबके शेप अलग अलग हैं तकरीबन। लिखने में भी हार्ड है, सख्त है। मैं इंशाल्लाह भी आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और बोर्ड पे समझाऊँगा, बताऊँगा कि अरबिक लैंग्वेज के हुरूफ़ तहज्जी कितनी इजी है और बाकी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट कितने हार्ड हैं। आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंशाअल्लाह इस क्लास में हम बयान करेंगे कि सबसे इजी अल्फ़ाबेट हुरूफ़ तहज्जी, यानी हुरूफ़ तहज्जी के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नक्शा बनाया है इस तरीके से अरबिक हुरूफ़ तहज्जी का। ये है अरबिक हुरूफ़ तहज्जी,
जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सबसे इजी लैंग्वेज हुरूफ तहज्जी के एंगल से हमारी अरबिक हुरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट है। कुछ फ़र्क मैंने कहा था बयान कर दूं इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। अरबी और उर्दू में कुछ फ़र्क है, खुद पढ़ने के लिहाज से, लहजे के लिहाज से इसमें कुछ फ़र्क है। पहली बात तो अरबिक में कुछ ऐसे वर्ड नहीं हैं जो उर्दू में हैं। जो उर्दू में हैं, फॉर एग्जांपल पा, पे यानी पे नहीं है अरबिक में, टे नहीं है, डाल नहीं है, गाफ नहीं है, चे नहीं है, रे नहीं है, ये नहीं है। ये सब अरबिक लैंग्वेज में ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किए वो ये नहीं है। अरबिक लैंग्वेज में ये 7 या 8 वर्ड नहीं है जो उर्दू में है। दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क ये है कि हम अरबिक में अलिफ, बा, ता, सा पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में जो पढ़ते हैं, हमने कहा लहजे के हिसाब से, लहजे के एंगल से भी दोनों में फ़र्क है अरबिक और उर्दू में। लेकिन उर्दू में कैसे पढ़ते हैं? उर्दू में पढ़ते हैं अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे। जबकि अरबिक में लहजे के हिसाब से अलिफ, बा, ता, सा पढ़ते हैं। ये हमारी अरबिक लैंग्वेज। और उसके अलावा और एक फ़र्क, जब हम ज़बर या ज़ेर या पेश लगाते हैं, ज़बर या ज़ेर पेश लगाते हैं, तो उर्दू में आ, ई, आ, ए, ओ, बा, बे, बो की आवाज़ आती है। जब भी हम उर्दू पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, बे पेश बो, ते पेश तो। ये उर्दू है। लेकिन अरबिक में देखिए सारा फ़र्क यहाँ मालूम हो जाएगा। अरबिक में बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू। ये है अरबिक जो उर्दू से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क करती है लहजे के खुद हिसाब से भी। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, क्या ये देखें जो मैंने कहा कि सबसे इजी लैंग्वेज दुनिया की खुद सीखने के लिहाज से, अल्फ़ाबेट के लिहाज से, अल्फ़ाबेट के एंगल से क्या है? इजी है। आप देखें फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मसलन आप लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मसलन आप यहाँ पर ऊपर में बता दूँ, ए लिखते हैं आप इंग्लिश में। ये देखिए ये अल्फ़ाबेट किसका अल्फ़ाबेट है? ये इंग्लिश का। जबकि इसमें स्मॉल भी है, मतलब छोटे और बड़े वर्ड भी हैं। मसलन आइए, ये छोटा, ये हो गया ए। देखिए इसको दो तरीके से, जबकि इसमें 29 अल्फ़ाबेट हैं और इंग्लिश में भी समझिए इससे ज़्यादा है। अब आइए हिंदी कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड हिंदी का छोटा आ, देखिए ये छोटा है, देखिए कितना हार्ड, कितनी सख्ती से लिखा गया। हमको और आपको ये इजी क्यों लगता है? हमें और आपको ये इजी लैंग्वेज इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से इसमें वारिद हैं, शुरुआत से हम लोग इसमें वारिद हैं। इसलिए हमको सबसे इजी लैंग्वेज, सबसे आसान ज़बान लगती है। क्योंकि हम लोग से इससे कम आशनाई है, लोग इससे दूर भागते हैं, सीख नहीं पाते हैं, वक्त नहीं दे पाते हैं। हमारा बच्चा बोलने के फ़ौरन बाद उसको ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश में जाता है पढ़ता है, लेकिन उसको कुरान के लिए टाइम नहीं दिया जाता। आइए देखें कितने, अब ये कौन बोलेगा कि जो है ये लिखने के लिहाज से ये बहुत इजी ज़बान है इंग्लिश, या हिंदी लिखने के लिहाज से बहुत इजी ज़बान है। ऐसे गुजराती भी है, ऐसे ही बाकी क्या कहते हैं दीगर ज़बान। अब आइए देखते हैं हुरूफ़े तहज्जी को, यानी अल्फ़ाबेट, अरबिक अल्फ़ाबेट को हम लिखते हैं, देखते हैं और समझते हैं कैसे है इसको। इंग्लिश में मैंने देखिए ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड ऐसे। लेकिन आइए अरबिक में, अरबिक का पहला अल्फ़ाबेट हुरूफ़े तहज्जी का पहला वर्ड ये देखिए अलिफ। बस आपने एक लाइन खींची, हो गया अलिफ। और हम और आप समझते हैं कि अरबिक लैंग्वेज सबसे हार्ड लैंग्वेज है। और आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं, हुरूफ़े तहज्जी यानी अरबिक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। अक्सर हुरूफ़े तहज्जी यानी अक्सर अल्फ़ाबेट अरबी के, यानी अरबी के अक्सर वर्ड्स अल्फ़ाबेट के क्या हैं? एक जैसे हैं।
बस जो फ़र्क होता है सिर्फ डॉट का फ़र्क होता है। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो डॉट का फ़र्क होता है। देखिए आप पहले एक लाइन ये खींचेंगे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, फिर बीच में एक और क्रॉस, ये हो गया ए और ये छोटा वाला। उसके बाद फिर ये हो गया इंग्लिश, कितने देखिए कितनी सख्ती से हम लिखते हैं, वो कितना हार्ड। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं हिंदी, हिंदी भी देखिए कैसे लिखी जाती है, यूं करके, उसके बाद फिर आगे, उसके बाद बीच, फिर डैश, फिर उसके बाद जो है क्रॉस, कितना इसमें देखिए क्रॉस है, ये जो है। लेकिन अरबिक में आपने एक अलिफ, एक लाइन खींचा बस, वो हो गया आपकी अलिफ। उसके बाद आइए, क्योंकि खुद कुरान में ऐलान हुआ है ना, अभी मेरे बात, खुदावंद आलम वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है, वो जानता है कि उसको अपनी किताब को कौन सी ज़बान में नाजिल करना है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आइए उसके बाद दूसरा वर्ड चलते हैं, बा की तरफ। अब आप देखिए अलिफ, ये सबसे इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ, सबसे इजी लैंग्वेज, उसके अल्फ़ाबेट भी सबसे इजी हैं। अलिफ, उसके बाद बा, उसके बाद ता, उसके बाद सा। देखिए सबके शेप एक ही हैं, सबका नक्शा एक ही है, सबकी कंडीशन एक ही है, सबकी कैफियत एक ही है। बा भी देखिए ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, वो भी फिलहाल अभी डॉट को हटा दीजिए, डॉट को जहनों से निकाल दीजिए। बा भी देखिए जो बा का शेप है वो सेम है, ता का जो शेप है वो सेम है, सा का जो शेप पूरा है बाकायदा उसका नक्शा वो भी सेम है, बस सिर्फ डॉट का फर्क है। आपने नीचे एक डॉट दिया, वो हो गया बा। उसके बाद ता में क्या, ता में बा जैसा ही शेप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपने दो डॉट दिया, वो हो गया ता। फिर ता जैसा ही शेप सा में बनाएंगे, लेकिन फर्क क्या है, बस वही 3 नुक्ता, आपने 3 नुक्ता ऊपर दिया, हो गया सा। देखिए मैं इसके नीचे लिखूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हमारे बच्चों को, छोटे जवान भाइयों को। ये देखिए सबके नक्शे और सबके शेप एक ही हैं, ऐसे बस एक डॉट का फर्क है। एक डॉट दिया नीचे, वो हो गया बा, 2 डॉट दिया ऊपर, हो गया ता, 3 डॉट दिया ऊपर, हो गया सा। अलिफ बा ता सा, ये देखिए कितनी इजी लैंग्वेज है, कितनी आसान जबान है। फिर आइए साथ में अलिफ बा ता सा हो गया, ये सेम बिल्कुल, खाली आपको डॉट का समझना है कि बा पर 1 डॉट होता है, ता पर 2 डॉट होते हैं और सा पर 3 डॉट होते हैं। आगे आइए जीम हा खा, देख रहे हैं आप, सबके नक्शे एक ही हैं, सबके शेप एक ही हैं, तरीका सबका लिखने का एक ही है, सिर्फ डॉट का फर्क है। डॉट दिया हो गया जीम, ऊपर डॉट दिया हो गया खा, हाँ सॉरी ये बगैर डॉट के, जीम आपने डॉट दिया हो गया जीम। उसके बाद सिर्फ इसका शेप, इसका नक्शा ऐसे रह गया, हो जाएगा बड़ा हा, क्योंकि 2 हा, एक छोटा हा है और एक बड़ा हा है। ये हो गया हा, जो उसको हुरूफे हल्के में शुमार होता है, ये वाला, ये हो गया हा। उसके बाद आपने ऊपर एक डॉट दिया, हो गया खा, देख रहे हैं आप, बा ता सा, तीनों के नक्शे, तीनों के शेप एक ही हैं। उसके बाद जीम हा खा, ये भी तीनों के, जीम हा खा के भी तीनों शेप, तीनों नक्शे एक ही हैं। अब आइए हम बात करेंगे आगे, जबकि हमने कहा 95% हमारे हुरूफ तहज्जी आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, यानी सब एक ही है, बस खाली किसका फर्क है, डॉट का फर्क है। आगे आइए दाल और जाल, देखिए दाल और जाल, बगैर डॉट के जो है वो दाल है, आपने डॉट दिया, नुक्ता दिया, हो गया दाल, यानी जिस पर नुक्ता आ जाएगा वो है दाल, और जो बगैर नुक्ते के है वो है दाल। अब देखिए शेप एक ही है, सबका शेप, नक्शा सबका एक ही है, सबका नक्शा एक ही है। अब आइए राजा, रा और जा, रा और जा, देखिए दोनों का शेप एक ही है, बस जो बगैर नुक्ते के रहेगा, बगैर डॉट के, वो हो जाएगा रा। आपने नुक्ता दिया, हो गया जा, यानी डॉट के साथ। अब आइए सीन शीन, देखिए कितना मिलता जुलता है। और आप वहां पे क्या पढ़ते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बाकायदा सब सारे वर्ड्स अलग अलग थे, सबका नक्शा, सबका शेप अलग अलग था। लेकिन देखिए हुरूफ तहज्जी में, आगे आइए सीन शीन, सीन शीन देखिए शेप अलग अलग, यानी यहां पे शेप देखिए सबका सेम है, बगैर डॉट के, बगैर नुक्ते के आपकी छोटी सीन हो जाएगी, यानी सीन।
आपने 3 नुक्ता दिया, हो जाएगी बड़ी शीन, यानी सीन शीन। जबकि देखिए नक्शा एक ही लिखने का है। हमने जैसा कि शुरू में अर्ज किया कि सिर्फ डॉट का फर्क होता है, सबके नक्शे सबके शेप एक हैं, बस खाली आपको डॉट समझना है। आगे आइए, स्वाद ज़्वाद, देखिए नक्शा सबका सेम है, बिल्कुल एक है, लेकिन जो बगैर नुक्ते के है वो है स्वाद और जो नुक्ते के साथ है वो है ज़्वाद। देखा आपने, हमने कहा 95% से ज्यादा इसमें हुरूफ तहजी आपस में मिलते हैं। आइए उसके बाद आइन गैन। आइन गैन में देखिए शेप एक ही है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, सेम हालत है। आइन बगैर नुक्ते के आइन है, जैसे आपने डॉट दिया नुक्ता दिया हो गया गैन, हो गया गैन, हाँ जी हो गया गैन जी। एक वर्ड छूट गया हमारा, वो है तौज़ा, सौजाद हो गया था। अब आगे देखिए तो और ज़ा, तौज़ा में भी सेम कंडीशन है, सेम हालत है, सेम कैफियत है। जैसे बाता सा में था, जीम हा खा में था, दाल जा में था, रा और जा में था, सीन शीन में था, स्वाद ज़्वाद में था। अब आइए तौज़ा, देखिए ये भी ऐसी सेम लिखा हुआ है, बस किसका फर्क है, डॉट का फर्क है। बगैर नुक्ते के बगैर डॉट के तो हो गया और नुक्ते के साथ ज़ा हो गया, यानी तोए ज़ोए सेम। आइए आइन गैन, आइन गैन में वैसे ही जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। उसके बाद फा, हाँ फा में यहां पर जो है इसका नक्शा ऐसे रहेगा, फा में इसका नक्शा सेम ऐसे रहेगा। ये देखिए हमने कहा 95% से ज्यादा इसमें आपस में हुरूफ तहजी मैच करते हैं। उसके बाद है कौफ, यानी बड़ा कौफ। बड़ा कौफ का भी शेप देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ा कौफ, इसके ऊपर सिर्फ 2 डॉट रहेंगे। फा के ऊपर सिर्फ 1 डॉट रहेगा, 1 नुक्ता, और काफ बड़ा काफ के ऊपर 2 नुक्ता, 2 डॉट रहेंगे। उसके बाद छोटा काफ है, छोटे काफ को भी ऐसी इसका शेप रहेगा, इसमें जो है छोटा काफ में इसका भी शेप जब समझिए कि ऐसी है। बस ये फर्क ये है कि ये बड़ा काफ है, छोटा काफ है। खुद अदायगी के लिहाज से, मखरज के लिहाज से भी ये दोनों काफ आपस में फर्क करते हैं। उसके बाद लाम, लाम में आप ऊपर से एक लाइन खींचिए, उसके बाद हल्का से यहां पर आप इसको क्रॉस कर दे, हो जाएगा आपका ये लाम। उसके बाद आपका जो है मीम है, मीम भी कोई ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। का बड़ा कौफ छोटा काफ, यानी कौफ कैफ लाम और मीम। उसके बाद आइए नून, नून में सिर्फ आपको जो है 1 डॉट देना है, ये है नून। वाव में सिर्फ आपको इसका उसको गोल शेप देना, हो जाएगा आपका वाव। ये छोटा हा, इसको बोलते हैं तो चश्मियानी उर्दू, बाकी इसमें जो है ये छोटा हा है। हमजा भी देखिए, मैं अभी इंशाल्लाह बताऊंगा अल्फ़ाबेट के हवाले से। उसके बाद या भी देखिए बिल्कुल इसका ऐसी इसका शेप रहेगा। देखिए हमजा और अलिफ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो लोग, जो उलमाए तजवीद हमजा और अलिफ को एक मानते हैं, हमजा और अलिफ को एक मानते हैं, वो कहते हैं अल्फ़ाबेट अरबिक के 28 हैं। और जो उलमाए तजवीद हमजा और अलिफ को अलग अलग मानते हैं, वो कहते हैं 29 है, 29 है। क्यों? क्योंकि हमजा और अलिफ ये दोनों की आवाज सेम है, हमजा जबर आ, अलिफ जबर आ, क्योंकि दोनों की आवाज सेम, इसलिए वो लोग कहते हैं 28 वर्ड है। कोई फर्क नहीं दोनों की आवाज में, अलिफ और हमजा, वही अलिफ हमजा है और अलिफ वही हमजा अलिफ और अलिफ वही हमजा है जी। तो देखा आपने कौन सी जबान इजी है, कौन सी लैंग्वेज इजी है, कौन जबान हमारी आसान है सीखने के लिहाज से, अल्फ़ाबेट के लिहाज से, क्योंकि ये जो लैंग्वेज बनती है वो सब अल्फ़ाबेट ही से बनती है, हुरूफ तहजी से बनती है। तो अब बताइए हमारी सीखने के लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, उसके शेप के लिहाज से, नक्शे के लिहाज से अरबी इजी है या दूसरी जबान इजी है? नहीं, ये जो है हमारी अरबिक सीखने के लिहाज सबसे इजी है। इंशाअल्लाह खुद ज़बर ज़ेर पेश के लिहाज से भी इसे फ़र्क करता है, ज़बर ज़ेर पेश जो होता है उसके लिहाज से भी ज़बान में फ़र्क आता है। कहते हैं ना, अगर ज़बान को उसके लहजे में ना पढ़ा जाए, अगर ज़बान को उसके लहजे में अदा ना किया जाए, तो वो ज़बान बजाय इसके कि शीरीनी हो, मज़हका खेज़ बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस ज़बान को हमने उसके लहजे में अदा नहीं किया,
उस लैंग्वेज को हमने उसके ज़बान में नहीं, उसके लहजे में नहीं बोला। जिस तरीके से दुनिया की हर लैंग्वेज का एक लहजा होता है, उसी तरीके से एक अरबिक का भी अपना एक लहजा है। इसको भी एक पढ़ने का अपना तरीक़ा है, कैसे पढ़ना है। इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि हुरूफ तहज्जी को किस तरीके से अदा करना है अरबिक लहजे में, और अरबिक अल्फ़ाबेट जो हमारे हैं अलिफ से लेकर या तक, कैसे हमें अदा करना है, कैसे पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उर्दू में कैसे पढ़ना है, अरबी में कैसे पढ़ना है। पढ़ना है हमको अलिफ बा ता। अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश रहेगा तो उसमें छोटी आवाज़ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम एक एक करके आप सबको बताएंगे इंशाल्लाह। अलिफ बा ता सा जीम हा ख दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद द्वाद त्वा ज़ा आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। ये इसका तरीक़ा है पढ़ने का। इस तरीक़े से अब जैसे जैसे इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आते रहेंगे वैसे वैसे उसका लहजा चेंज होता जाएगा, यानी वह लहजा वही है। जबकि हमने कहा उर्दू में पढ़ते हैं अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में अलिफ पेश उ, अलिफ ज़ेर ई, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। इंशाल्लाह हम एक एक करके इसके बारे में बताएंगे। इसमें छोटी आवाज़ कैसे पढ़ना है और बड़ी आवाज़ कैसे पढ़ना है। मैं जो किताब का हवाला देना चाहता हूँ, वो हवाला हमारी जो किताब है वो इमामिया अरबी कायदा है। हम इससे इंशाल्लाह उसका सीखने का तरीक़ा, अरबिक अल्फ़ाबेट कैसे पढ़ना है, और उसके बाद एक एक हुरूफ तहज्जी यानी कैसे हमें सीखना है। और जैसे जैसे इसमें, क्योंकि एक पूरे हुरूफ तहज्जी एक ज़बर के साथ लिखे गए हैं, उसको तरीक़ा पढ़ने का, फिर उसके बाद अलग हुरूफ, इसी यही हुरूफ तहज्जी ज़ेर के साथ लिखे गए पढ़ने का तरीक़ा उसका, फिर इसी हुरूफ तहज्जी को पेश के साथ लिखा गया है उसका पढ़ने का तरीक़ा। हमने कहा कि अरबिक जैसे दुनिया की हर लैंग्वेज का एक लहजा होता है, वैसे अपना अरबिक का भी एक लहजा, उसको पढ़ने का एक तरीक़ा है। इंशाल्लाह वो अतफ़ाल की किताब, बाकी इंशाल्लाह आगे हम अव्वल की किताब भी पढ़ेंगे जो हवाला इसका यही है, इमामिया अरबी कायदा है। इंशाल्लाह इसमें भी हम तरीक़ा बताएंगे, यानी इसमें किस तरीक़े से, यानी जो वर्ड कुछ कुरान में लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, और बहुत सारे वर्ड्स नहीं लिखे जाते लेकिन पढ़े जाते हैं। इंशाल्लाह इसमें हम तमरीन करेंगे, मश्क करेंगे और आखिर तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे कि इसमें क्या कहते हैं, कौन सा छोटी मीम होती है, कौन सी बड़ी मीम होती है, कैसे वर्ड्स को जोड़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इदगाम क्या होता है, हमज़े साकिन क्या होता है, और वो हुरूफ जो नहीं पढ़े जाते इंशाल्लाह हम इन दोनों कायदों में आपके सामने इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे। आइए हम इंशाल्लाह आज का ये क्लास जो भी ये हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह इस आखिरी कलमे के साथ ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अरहम मौताना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ क़ाइदना अल-ख़ामिनई बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौलाना साहिबल अस्रि वज़्ज़मान बिल क़ुरआन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।